मॉर्निंग। आज देखते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो, एक है डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, सिंगल सोर्स का मतलब है एक सोर्स रहेगा, उससे हर एक नोड तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे ए से लेके ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई, इस तरह के सारे डिस्टेंस फाइंड करने हैं, तो इसको कहेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोनों ग्राफ के उसके भी बता रहा हूं और टेबल बना के भी बता रहा हूं, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं कि जो सोर्स है उसको 0 और बाकी सबको इनफाइनाइट कर देते हैं। तो ये 0 हो गया, बाकी सब हो गए इनफाइनाइट। ठीक है, अगला काम करते हैं कि जो भी जैसे अब मिनिमम है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, ए सिलेक्ट हो गया। अब देखेंगे कि ए से कोई एज, जितने एडजेसेंट नोड हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं क्या। ठीक है, लास्ट टर्न पर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिलैक्सिंग ऑफ एन एज क्या होता है। तो ए से 2 एज गई हैं, कौन कौन सी, एक ए है एक ई एज है, 2 एज गई हैं। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से नोड है, यहाँ बी और डी पड़ रहा है। तो बी तक का अभी तक का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो डी ऑफ बी अभी कितना है, इनफाइनाइट। अगर ये ग्रेटर देन होगा डी ऑफ ए प्लस वेट ऑफ ए टू बी, अगर ये इतना होगा तो इसको रिलैक्स कर देंगे। डी ऑफ ए कितना है 0 और ए ऑफ बी कितना है 5, तो ये आया 5। इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, डी ऑफ बी देखो एक एज थी ना, ए बी एक एज है ए बी, तो बी तक का डिस्टेंस अभी फिलहाल है इनफाइनाइट और इज ग्रेटर देन डी ऑफ ए प्लस ए टू बी का वेट। डी ऑफ ए अभी 0 है और ए टू बी है 5, तो ये इससे ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, इसको रिलैक्स कर देंगे। मींस ये इनफाइनाइट को हटा के यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ऐसा ही सेम थिंग होगा डी के लिए। तो ये अभी इनफाइनाइट है और ये 0 + 15 कितना होगा 15, तो ये भी रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ए से 2 नोड जा सकते हैं, एक बी जा सकते हैं 5। ठीक है, और मतलब 0 + 5 5 और डी जा सकते हैं 0 + 15 15। ठीक, 2 नोड है। अब इसमें से जो मिनिमम है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम कौन सा है, ए सिलेक्ट हो गया, अब मिनिमम है बी, बी सिलेक्ट हो गया, तो मिनिमम हम बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बी को सिलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे कि बी के एडजेसेंट कौन कौन से नोड हैं। बी के एडजेसेंट 2 नोड हैं, एक सी है और एक ये डी है। ठीक है, तो सी तक का डिस्टेंस इनफाइनाइट है और डी तक का 15 है। फिर से देखते हैं क्या कौन कौन जो 2 एज हैं उनसे कुछ रिलैक्स हो रहा है क्या। एक एज है बी सी। ठीक है, तो इसमें जो डी तक सी तक का डिस्टेंस है वो अगर बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक के डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे। अभी सी तक कितना डिस्टेंस है, इनफाइनाइट। ठीक है, और बी तक का है, अभी बी तक का है 5 और बी से सी कितना है 12, तो टोटल कितना आया 17। 17 इनफाइनाइट से छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिलैक्स कर देंगे, या ये कहेंगे कि सी तक 17 मिनिमम पाथ हो जाएगा। सॉरी, अगली लाइन में सी तक जो है मिनिमम पाथ 17 हो जाएगा इनफाइनाइट की जगह। ठीक है, अब देखो सी हो गया, एक और एज है कौन सी, बी डी। बी डी एज है, तो इसमें देखेंगे डी तक का डिस्टेंस, डी तक का डिस्टेंस अभी कितना है 15। ठीक है, डी तक का डिस्टेंस है 15 और डी से बी तक का डिस्टेंस है 5 और बी से डी कितना है 7, तो ये कितना आ रहा है 12। इसका मतलब है कि अगर बी तक गए 5 और बी से डी आए 7, टोटल आया 12, और जबकि अभी कितना है 15, तो 15 जो है 12 से बड़ा है, तो मतलब एक छोटा डिस्टेंस हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अपडेट कर देंगे 12, बाकी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये 17 अपडेट हो गया। ये एज, इस एज के कारण ये भी वेट रिलैक्स हो गया, कितना हो गया 12। अब ये 15 की जगह कितना आ गया
12, ठीक है, वो इनफाइनाइट ही रहा। अब मिनिमम कौन सा है, ये, तो जो मिनिमम है हमने वो चूज कर लिया, ठीक है। अब यहां डी पे आ गए। अब डी से देखेंगे कि कौन कौन सी एजेस हैं जिसको रिलैक्स कर सकते हैं। एक तो एज D2E 15 गया है और D2C 2 गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि एक एज है D2C, एक एज है D2C, तो देख लेंगे C तक जाने का रास्ता, अगर D तक और प्लस D से C, अगर ये कंडीशन है तो इसको भी अपडेट कर देंगे। देखो C तक जाने का पाथ है अभी 17, C तक जाने का पाथ है अभी 17, और एक D से C एक रास्ता है, देखते हैं अगर ये छोटा है तो हम इसको अपडेट कर देंगे। D तक का डिस्टेंस है 12 और D से C तक का डिस्टेंस कितना है 2, मीन्स ये आया 14, तो जो 17 है वो 14 से बड़ा है, ठीक है। मतलब अभी जो C तक पहुंचने का डिस्टेंस है 17 वो इस 14 से बड़ा है, मीन्स इससे छोटा एक पाथ एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले पाथ को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट होके हो जाएगा 14, ठीक है, तो ये अपडेट होके हो गया 14, ठीक। अब ये D2E भी है, ठीक है, तो अभी ठीक, अभी E तक पहुंचने का पाथ कितना है, इनफाइनाइट, E में इनफाइनाइट है। D तक का है 12 और D से E है 12 प्लस 15, सॉरी 15, तो टोटल कितना हो गया 27। 27 इस इनफाइनाइट से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, E तक वाले पाथ को भी अपडेट करके 27 कर देना, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, मिनिमम चूज करेंगे, मिनिमम 14 है, चूज कर लिया, ठीक है। तो अब ये C भी चूज हो गया, ठीक। अब C तक पहुंच गए। अब C से देखते हैं कोई एज है क्या, एक एज है C2D और एक एज है C2E, एक एज है C2D। C2D में देखते हैं क्या है, D तक पहुंचने का पाथ C और C2D, ये चेक करेंगे। D तक पहुंचने का पाथ अभी कितना है 12, ठीक है, और C तक पहुंचने का पाथ कितना है 14, और C से D कितना डिस्टेंस है 1, यानी कि 15। तो जो 15 है इस बार 12 से बड़ा है, मींस 12 15 से बड़ा नहीं है, नहीं है तो अब अपडेट नहीं होगा। वैसे भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये फिक्स हो चुका है, इसीलिए ऐसी कोई कंडीशन आएगी ही नहीं, आएगी नेगेटिव वेट साइकिल में, ये नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे वेट्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखते हैं, तो ये 15 जो है 12 से छोटा नहीं है, तो ये अपडेट नहीं होगा। अगला है कौन सी एज है, C2E। तो C2E में देखेंगे E तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब E तक का डिस्टेंस कितना है अभी 27, C तक का डिस्टेंस कितना है, C तक का कितना है 14 प्लस C2E कितना है 1, तो ये कितना हो गया 15। अब देखो 27 15 से बड़ा है तो ये अपडेट होके कितना हो जाएगा 15, तो ये अपडेट होके हो गया 15। अब मिनिमम यही है, तो ये सिलेक्ट हो गया। जैसे ही सारी एज जो वर्टिसेस हैं जितनी भी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई, तो हम वहां पर रुक जाएंगे, ठीक है। मतलब एल्गो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम पाथ फाइंड करेंगे, तो पाथ फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, ए से स्टार्ट था, सबसे पहले बी सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ए से बी कितना आया, ए से बी, बी देखो बी कब सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है 5 पहली वैल्यू आई यहाँ, तो उससे जस्ट पहले कौन था ए, मींस ए से बी एक डायरेक्ट पाथ है, तो ए बी तक जाने का पाथ हो गया, बी तक जाने का पाथ हो गया डायरेक्ट ए टू बी। अब अगला सिलेक्ट हुआ था डी, तो देखो डी सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है 12, पहली बार 12 कहाँ आया, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहली बार 12 आया। अगर यहाँ आया होता 12, ठीक है, अगर यहाँ 12 आया होता
चलो देख लेते हैं पहले। यहाँ 12 आया तो 12 के पहले कौन सिलेक्ट हुआ, जस्ट पहली वाली लाइन में बी, तो बी सिलेक्ट हुआ था, तो जो पाथ है वो आ जाएगा बी तक का पाथ प्लस बी से डी, तो बी तक का पाथ टिल बी प्लस बी टू डी। ठीक है, तो बी तक का पाथ क्या है, डायरेक्ट ए बी, तो डी तक का जो पाथ है वो हो जाएगा ए से बी और बी से डी। ठीक, अब नेक्स्ट सी देख लेते हैं। अगली बार सी सिलेक्ट हुआ था, सी में मिनिमम वैल्यू थी 14। ठीक है, तो अगर मिनिमम वैल्यू 14 थी तो देख लेते हैं, 14 था तो 14 यहीं पहली बार आया था, इससे पहले कौन सिलेक्ट हुआ था, डी, तो सी तक का पाथ हो जाएगा जो डी तक का पाथ है प्लस डी टू सी, तो डी तक का पाथ है ए बी डी और सी तक हो जाएगा ए बी डी सी। ठीक है, ऐसे ही ई तक का पाथ, ई 15 सिलेक्ट हुआ था, 15 पहली बार यही मिला, वहीं सिलेक्ट हुआ, उससे पहले कौन सिलेक्ट हुआ था, सी, तो क्या हो जाएगा सी तक का पाथ प्लस सी से ई, तो सी तक का पाथ क्या है ए बी डी सी, तो ए बी डी सी ये हो गया सी तक का और ई तक का ये, तो ये सारे पाथ हो गए मिनिमम पाथ ए से हर एक नोड तक का। अब एक छोटा सा चेंज करते हैं, मान के चलो यहां होता 17। ठीक है, अगर यहां 17 होता, ठीक है, तो इसके पहले यहां था 27। ठीक है, वो खत्म हो चुका है, ये थोड़ा सा चेंज है आपकी जानकारी के लिए। तो जब लास्ट बार ये 14 सिलेक्ट हुआ था तो देखो 14 सिलेक्ट हुआ था, तो अब जब C से E तक का जाते हैं, तो C से E जाते हम जब रिलैक्स करने, तो ये आता 14 प्लस 17 कितना 31, 27 से बड़ा था तो अपडेट नहीं होता, तो ये 27 ही रहता। ठीक है, तो जब 27 रहता तो फिर हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, अगर 17 होता 1 की जगह तो, याद रखना। ठीक है, तो अगर ये 27 ही सिलेक्ट होता तो उस कंडीशन में अगर हम ई तक का पाथ ढूंढते, तो ई तक का पाथ ढूंढने का तरीका है, देखो ये 27 पे सिलेक्ट हुआ था, तो हम क्या करेंगे, 27 पहली बार कहाँ आया था, इस पॉइंट पे, तो वो मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे आई थी उस पॉइंट पे पहुंचते, उसके जस्ट पहले देखते कौन सिलेक्ट हुआ था, तो ये पहली बार 27 यहां मिला था, इसके जस्ट पहले कौन सिलेक्ट हुआ था, डी, तो उस कंडीशन में जो ई तक का डिस्टेंस था वो आता, ई तक का पाथ था वो आएगा, उससे पहले कौन सिलेक्ट हुआ, डी, तो पाथ टिल डी प्लस डी टू ई। ठीक है, तो पाथ टिल डी कितना था, ए बी डी, तो ए बी डी ये पाथ हो जाता, ना कि ये। ठीक है, तो मतलब समझिए क्या है, सिंपल सा, कि जो मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं हम, उस मिनिमम वैल्यू को देखिए कि वो पहली बार कब आई, 27 मिनिमम था, इस पॉइंट पे आई। हर बार अभी तक क्या हो रहा था, जो मिनिमम वैल्यू थी वो उसी बार आ रही थी, इसलिए उसके जस्ट पहले का देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर 27 आया, यहाँ 27 पहली बार कहाँ आया, इस पॉइंट पे ना आके इस पॉइंट पे है, तो जिस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू आई उससे पहले देखिए कौन सिलेक्ट हुआ था, डी, इसका मतलब है ये 27 अपडेट हुआ था इस डी नोड के कारण। ठीक है, इस डी वर्टिसेस के कारण, तो हम क्या करेंगे, इस डी तक का पाथ जो है वो प्लस डी टू ई जो पाथ है वो, ठीक है, ये ले लेंगे, तो डी तक का पाथ था ए बी डी और ए बी डी और डी से ई। ठीक है, तो इस तरह से हम पाथ देखते हैं। ठीक है, वो तो दो तरह के एग्जाम्पल हो गए, एक वो जो 1 लेके था, एक वो जिसमें 1 की जगह सिर्फ 17 था, बाकी सेम था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।